नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा की तर्ज पर अन्य फसलों पर भी एमएसपी लागू करे पंजाब सरकार। सीएम खट्टर ने पंजाब में लाए गए कानूनों को बताया धोखा। भूपेंद्र हुड्डा के सवाल पर बोले सीएम, बड़ौदा चुनाव से बचना नहीं चाहते, वे पहले भी जा चुके हैं बड़ौदा के गाँव में। पंजाब सरकार ने नहीं मारा कोई बड़ा तीर, जाति पाति के से ऊपर उठकर होगा बड़ौदा चुनाव, माहौल भाजपा के पक्ष में। पंजाब द्वारा विधानसभा में पारित किया गया कृषि संबंधी ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है। अगर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह सही मायने में किसान हितैषी हैं तो हरियाणा प्रदेश की भांति गेहूं व चावल के साथ साथ अन्य फसलों पर भी एमएसपी लागू करे। यह बात आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष, जिला अध्यक्ष अजय बंसल व राजकुमार कपूर सहित अनेक मुख्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंजाब सरकार ने बिल को केवल 2 ही फसलों गेहूं व धान तक सीमित रखा है, जबकि गेहूं और धान की खरीद केंद्र की योजना और सेंट्रल पूल में होती है। इसका एक निर्धारित मूल्य भी होता है और इस मूल्य के से नीचे हरियाणा प्रदेश सहित किसी भी प्रदेश में एक भी दाने की खरीद नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की भांति अन्य फसलों जिनमें एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं, जैसे मूंग, मूंगफली, बाजरा, मक्का, सरसों व सूरजमुखी आदि को भी पंजाब एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करते हुए कानून लागू करे, तब तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने यह निर्णय किसान हित में लिया है। पंजाब में फसलों की खरीद तक वहाँ नहीं की जाती है, यह निंदनीय है। इसलिए यह सब भ्रमित करने वाला और भ्रामक प्रचार है और सरासर किसानों के साथ धोखा है। मनोहर लाल खट्टर ने नए लोगों को पार्टी में शामिल करने के बारे में कहा कि बहुत सारे लोग आमजन से लेकर नेताओं तक भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करते हुए इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनका कहना था कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष व विकास वाली सरकार याद देने का काम किया है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ौदा में भाजपा का उम्मीदवार भारी मतों से जीतने जा रहा है। अब तक में हुई बैठक व बड़ौदा में प्रचार को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह गुहाना भी गए हैं और बड़ौदा के लोगों से भी मिलकर आए हैं और कल यह प्रदेश की बैठक थी जिसमें सांसद, विधायक व पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसमें स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। निश्चित तौर पर जाति पाति से ऊपर उठकर बड़ौदा के लोग मतदान के लिए तैयार हैं। जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी यह चुनाव जीतने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वह बड़ौदा चुनाव से बचना नहीं चाहते, बल्कि कल उनका कार्यक्रम रोहतक का था, इसलिए वो रोहतक आए थे। वे पहले भी बड़ौदा के गाँव गए हैं। 3 दिन पूर्व उन्होंने भी यही पार्टी की बैठक की थी। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा भी बड़ौदा चुनाव में प्रचार से बचना चाहते थे? इसलिए यह पार्टी का निर्णय होता है कि उसे किस विषय पर कहां बैठक करनी है। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। मेरा कहना है कि पंजाब का ऑर्डिनेंस जो भी पास किया उन्होंने वो सरासर किसान विरोधी है, क्योंकि उन्होंने केवल इसको 2 ही फसलों तक सीमित रखा है, गेहूं और धान। गेहूं धान की प्रोक्योरमेंट केंद्र की योजना से होती है, सेंट्रल पूल में होती है, फिक्स रेट है, एमएसपी पर नीचे कहीं नहीं बिकता। हरियाणा में भी एक दाना नहीं बिकता उसके नीचे, कहीं किसी प्रदेश में नहीं बिकता। इसके लिए पंजाब ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। यदि हरियाणा की तरह वो बाकी फसलें भी खरीदना शुरू करे, जैसे बाजरा है, मक्का है, मूंग है, सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इतनी सब फसलें हरियाणा हम एमएसपी पर खरीदते हैं। उनको घोषणा करनी चाहिए कि इनको सबको हम एमएसपी पर खरीदेंगे और उसके ऊपर ये कानून यदि लागू करते हैं तब तो हम समझें कि हाँ कुछ किसान के लिए कर रहे हैं। ना तो प्रोक्योरमेंट करते हैं इन फसलों की और उल्टा ये दुष्प्रचार करते हैं, ये निंदनीय है। और जो उन्होंने 2 फसलें की हैं उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भ्रामक तौर पर ये सारा कुछ किया गया। तो किसानों के साथ धोखा है ये? किसानों के साथ धोखा निरंतर एकदम। सर कल जो मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग हुई है और उसमें क्या एजेंडा लिया गया, क्या फैसले लिए गए? देखिए, कल बहुत से लोग मिलने के लिए और विशेष तौर पर बड़ौदा विधानसभा के ऐसे कुछ लोग थे जिनके कुछ विषय थे वो हमने सब उनके सुने हैं और जो उसमें अभी तक किए जा चुके हैं, जो कुछ शेष हैं वो चुनाव के बाद किए जाएंगे। और वहाँ से हमको एक ये विषय ध्यान में आया है
कि अब बड़ौदा का चुनाव निश्चित रूप से जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग वहाँ चुनाव के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जीतेगी। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि मुख्यमंत्री इसलिए यहाँ बड़ौदा के लोगों से मिल रहे हैं कि वहाँ प्रचार से बचना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पीछे वहाँ होके आया हूँ, गुहाना भी होके आया हूँ, मैं वहाँ बड़ौदा के गांव में भी होके आया हूँ। आज चूँकि मेरा रोहतक का कार्यक्रम था इसलिए स्वाभाविक कुछ मिलने के लोग यदि आए हैं तो आए हैं, क्योंकि यहाँ हमने अपने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया हुआ था। प्रदेश की हमारी मीटिंग थी, विधायक दल भी था, सांसद भी थे। 3 दिन पहले उन्होंने भी विधायक दल की बैठक यहीं की थी। वो बचना चाहते थे, अगर वो बचना चाहते थे तो बाकी बाकियों को वो कह ही सकते हैं। इसलिए बचने का विषय नहीं है, पार्टी की योजना होती है कहाँ बैठक करनी है कहाँ नहीं करनी है। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से वहाँ कुछ पार्टियों में लोगों ने ज्वाइन किया, क्या ऐसे और लोगों की भी कतार है जिससे वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, सामान्य नागरिक के नेताओं थे। ये जैसे जैसे चुनाव आप लोगों को पता लगेगा, वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे विकास की बात है, चाहे नीतियों की बात है, चाहे विश्वास लोगों का स्वच्छ हमने यहाँ किया है और इसके ऊपर लोगों का विश्वास है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से उनको जिताने वाले। कांग्रेस